ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, तो कृपया इसे कॉपीराइट से दूर रखें। एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में समन किया जाता है और वो दुनिया राजा महाराजाओं की होती है, जिससे वो लोग शौक में होते हैं और वो हमारी जैसी दुनिया में से आए होते हैं। फिर हमें एक प्रिंसेस दिखाई जाती है जो कहती है उन लोगों को हीरो के रूप में समन किया गया है। तभी वहाँ पर एक मैजिशियन उन लोगों की स्किल चेक करने लगता है, क्योंकि उन लोगों को दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में समन किया गया है, तो उन लोगों को कुछ स्किल्स मिली होती हैं और उन लोगों को खुद नहीं पता होता है कि उन लोगों को कौन कौन सी पावर्स वगैरह मिली हैं। तो मैजिशियन उस लड़के की ओर बढ़ता है और उसकी पावर चेक करता है, तो उसको पता चलता है कि उसके पास हॉली शॉर्ट की पावर है। फिर वो मैजिशियन दूसरी लड़की की ओर बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास सारे एलिमेंट्स की पावर है। तो वो लोग ऐसी पावर्स को देख के सारे खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सारी पावर्स कमाल की होती हैं। फाइनली वो मैजिशियन हमारे मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ता है और बताता है कि तुम्हारे पास ग्रोसरी स्टोर की पावर है, जिससे वो लड़का भी शौक में होता है। और वो राजा बताता है कि उनके किंगडम का नाम है रिचेगर और उस पर डीमन किंग ने अटैक कर दिया है। और वो राजा बताता है कि हमारे किंगडम को उस डीमन किंग से बचाने के लिए आप सभी लोग को यहाँ समन किया गया है। ये सब सुनकर वो तीन लोग तो मान जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का बोलता है कि ना तो मेरे पास अच्छी स्किल है और मुझे ये सब अजीब सा लग रहा है। तो लड़का बोलता है कि मैं आपकी कोई मदद तो कर नहीं पाऊंगा, तो जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना चाहूंगा। तो इस बात से राजा भी एग्री कर देता है। तभी वो राजा कहता है कि जब हम इन सब प्रॉब्लम से निपट लेंगे तो आप सभी की दुनिया वापस जाने का इंतजाम भी कर देंगे। और वो राजा उस लड़के को 20 गोल्ड कॉइन दे के वहां से भेज देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का सोच रहा होता है कि मुझे ये 20 गोल्ड कम ना पड़ जाए। तभी वो देखता है कि सारे लोगों से अजीब नजरों से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी ऐसे कपड़े नहीं देखे थे। तो वो सोचता है कि सबसे पहले वो कपड़े चेंज करेगा और एक रहने के लिए कमरा ढूंढेगा। और फाइनली वो एक रूम रेंट पर ले लेता है और कपड़े भी बदल लेता है और वो रूम में आ जाता है, तो उसे थोड़ा अच्छा फील होता है। तो तभी वो सोचता है कि वो राजा कितना अजीब लग रहा था। तो उसे एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि जैसा कि मैंने कॉमिक्स में पढ़ा है कि वो लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं और किसी का भी स्टेटस और इन्फॉर्मेशन वगैरह देख सकते हैं। तो वो इस चीज को चेक करने के लिए बोलता है स्टेटस ओपन, और वहां पर एक होलोग्राम ओपन हो जाता है। उस होलोग्राम में एबिलिटी स्किल लेवल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो देखता है कि उसके पास स्किल सेक्शन में एप्रिशियल स्किल और आइटम बॉक्स एंड ग्रोसरी स्टोर स्किल है। अपनी ग्रोसरी स्टोर वाली स्किल को चेक करने के लिए ऑप्शन पर क्लिक करता है। उसमें एक ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाती है और वो उस मेन्यू में से एक वाटर बॉटल और कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देता है। तो वहां पर टॉप अप का ऑप्शन आ जाता है। वो जैसे ही पैसे डालता है और बाय पर क्लिक करता है तो उसका पार्सल डिलीवर हो जाता है। तो उसे खोलकर खाने लगता है और मन ही मन खुश होता है कि उसके पास कितने कमाल की स्किल है, और वो कहता है कि वो इससे पैसे भी कमा सकता है। तो वो डिसाइड करता है कि कल वो दूसरे किंगडम की ओर निकल जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उसने एक घोड़े गाड़ी को पकड़ लिया है और वो लास्ट पैसेंजर होता है। और उसी घोड़ा गाड़ी में एक मर्चेंट भी मिलता है जो वहां पर सूप बेचने आया था, और वो बातों ही बातों में अपनी आइटम बॉक्स वाली स्किल को बता देता है। मर्चेंट बताता है कि ये स्किल 1000 लोगों में से किसी एक के पास होती है, और वो बताता है कि हर मर्चेंट का सपना होता है कि उसके पास भी ऐसी स्किल हो और उस स्किल से कितना भी सामान कैरी करा जा सकता है। मुकुदा एप्रिशियल स्किल के बारे में पूछ लेता है, तो वो मर्चेंट बताता है ये स्किल बस दूसरी दुनिया से आए हीरोज या किंगडम के ऑफिसर यूज कर सकते हैं, और आप एप्रिशियल स्किल से किसी भी पर्सन की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये सब सुनकर मुकुदा सोचता है कि वो अपनी सारी स्किल के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। तो मर्चेंट बताता है कि किंगडम रिचेगर अब खत्म होने वाला है और वहाँ के सारे लोग किंगडम छोड़कर भाग रहे हैं, और वहाँ के राजा ने भी अपने बॉर्डर्स को बंद करवा दिया है। तो वहाँ से घोड़ा गाड़ी भी जा नहीं सकती है, और वहाँ से अकेले जाने में मॉन्स्टर और एनिमल का भी खतरा हो सकता है। तो मुकुदा कहता है कि वो एडवेंचर गिल्ड जाएगा और वहाँ से कुछ एडवेंचर को हायर करेगा ताकि वो लोग दूसरे किंगडम तक उसे आसानी से पहुंचा पाएं। और मुकुदा जिस शहर में रुका होता है वहाँ के एडवेंचर गिल्ड में जाता है। तो इसके लिए वो मैनेजर से जाके पूछता है, तो वो बताती है इसके लिए आपके 8 गोल्ड कॉइन लगेंगे। तो पहले तो उसे शौक लगता है कि इतने ज्यादा, लेकिन फिर वो 8 गोल्ड कॉइन दे देता है। तो एक एडवेंचरर को बुलाती है जो कि अपने ग्रुप के साथ उसी तरफ जा रहा होता है, और वो एडवेंचरर आता है और अपना नाम वार्नर बताता है, और वो एक C रैंक एडवेंचरर होता है। मुकुदा उस एडवेंचरर से कहता है कि मैं तुम्हें रास्ते में खाना भी प्रोवाइड करूंगा। तो वार्नर मुकुदा से कहता है कि कल हम सुबह निकलेंगे। तो अगले दिन वार्नर मुकुदा को अपनी पूरी टीम से इंट्रोड्यूस कराता है, जहाँ वो
लोग अपना सफर शुरू करते हैं और रास्ते में छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, जहाँ मुकुदा सबके लिए खाना बनाने में लग जाता है। मुकुदा की आइटम बॉक्स वाली स्किल देखकर सब लोग सरप्राइज होते हैं और वो लोग मुकुदा का मैजिक स्टोव भी देखकर हैरान हो जाते हैं। और वो कोई मैजिकल स्टोव नहीं होता है, वो उसने ऑनलाइन मंगाया होता है। मुकुदा ने सबके लिए सैंडविच बनाए होते हैं, तो वो लोग जैसे ही खाते हैं सब लोग फिदा हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इतनी सॉफ्ट और कभी इतनी टेस्टी चीज खाई नहीं होती है। वो लोग अपना खाने पीने के बाद फिर से सफर शुरू करते हैं, तो उन लोगों पर कुछ क्रिएचर अटैक कर देते हैं। तो वो लोग 2 क्रिएचर को तो मार देते हैं, लेकिन पीछे से एक और रेड बुअर अटैक कर देता है, तो वो लोग रेड बुअर को भी मार देते हैं। उस रेड बुअर को मारने के बाद उन्हें चमड़ी, सींग और बहुत सारा मीट मिलता है। तो वो लोग कहते हैं कि हम इतना मीट कैरी नहीं कर पाएंगे, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मुकुदा कहता है कि मैं ऐसे आइटम बॉक्स में कैरी कर लूंगा। फिर शाम हो जाती है, तो बर्नर कहता है क्या डिनर में भी हम सैंडविच खाएंगे। तो मुकुदा कहता है कि इस बार भी हम कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे। तो मुकुदा खाना बनाने की तैयारी करने लगता है, तो वो लोग वहां पर कैंप लगा लेते हैं। तो वो लोग मुकुदा को देखने लगते हैं, तो मुकुदा कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। तो मुकुदा कहता है कि जब तक खाना नहीं बन जाता तुम लोग इंतजार क्यों नहीं कर लेते। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो जाता है और फिर वो सबको खाना दे देता है। वो लोग जैसे ही खाना खाते हैं तो वो लोग बिल्कुल फिदा हो जाते हैं और वो लोग बताते हैं कि उन लोगों ने ऐसा टेस्टी खाना कभी भी नहीं खाया है। और वो लोग एक दूसरे से कहते हैं कि वो काफी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। मुकुदा को ये सब कुछ अजीब लग रहा होता है, तो वो स्टेटस ओपन करता है। तो जैसे ही वो स्टेटस को देखता है तो सबका लेवल बढ़ रहा होता है और उन सब लोगों की स्किल और स्ट्रेंथ एकदम से इंक्रीज हो जाती है। तो पहले तो उसे शौक लगता है, लेकिन फिर उसे समझ में आ जाता है कि ये सब उसके खाने की वजह से हो रहा है। तो कहता है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। और झाड़ियों में से उनको कोई देख रहा होता है और वो लोग अगली सुबह फिर से अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं। और चलते चलते उन्हें रात हो जाती है, तो वो लोग एक अच्छी सी जगह ढूंढकर अपना कैंप लगा लेते हैं। और मुकुदा फिर से अपना भाई खाना बनाने में लग जाता है और खाना बन के तैयार हो जाता है, तो वो सबको दे देता है। तो वो लोग जैसे ही खाना खाते हैं तो वो लोग फिदा हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा खाना हमने कभी भी नहीं खाया है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वो लोग एकदम से डर जाते हैं और मुकुदा से कहते हैं कि तुम्हारे पीछे कुछ होली काऊ जैसा है। पहले तो मुकुदा पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन फिर वो भी डर जाता है, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा वुल्फ होता है और वो अपना नाम फेनरिड बताता है। और वो बताता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो और जो भी तुम खा रहे हो वो मुझे खाने को दो। तो मुकुदा उसे खाने को दे देता है, तो वो उसे एक ही बाइट में खा जाता है। तो फेनरिड कहता है कि मुझे और खाने को दो और मुकुदा उसे बार बार खाना बना के खिलाता है और वो खाता जाता है। और मुकुदा के सारे इंग्रेडिएंट्स खत्म हो जाते हैं और मीट भी खत्म हो जाता है, लेकिन फाइनली वुल्फ का पेट भर जाता है और वो वुल्फ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक फैमिलियर कांटेक्ट बनाना चाहता हूँ। पहले तो मुकुदा मना करता है, तो फेनरिड मुकुदा को डरा देता है। मुकुदा कांटेक्ट के बारे में एडवेंचरर से पूछता है, तो वो लोग हाँ कह देते हैं। फिर वो वुल्फ मुकुदा को अपने पास में बुलाता है। फिर वो वुल्फ मुकुदा के हेड से अपने हेड को टच करता है और कांटेक्ट क्रिएट कर देता है। और वो बोल बताता है कि अब तुम्हें मेरी केयर करनी होगी और 3 बार खाना देना होगा। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर।